आपने पीवाईक्यू की बुक खोली, क्वेश्चन पढ़ा, चार ऑप्शंस देखे और आपने अपना दिमाग लगाकर ऑप्शन बी पर टिक भी कर दिया। फिर जल्दी से बुक के पीछे के पेजेस पलटकर आंसर को चेक किया और वाह, आंसर बी ही था। आपको लगता है चलो एक और क्वेश्चन बन गया। आप खुश होते हैं और तुरंत अगले क्वेश्चन पर जंप कर जाते हैं। पर एक सेकंड रुको, क्या सच में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया? मेरी एक बात ध्यान से सुनना। सच्चाई ये है कि अगर आप पीवाईक्यू को सिर्फ इस तरह से मिनी मॉक टेस्ट की तरह यूज कर रहे हो, सिर्फ आंसर चेक करने के लिए, तो आप इन कीमती सवालों को पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो। 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं और फिर एग्जाम हॉल में रोते हैं कि एक भी पीवाईक्यू रिपीट नहीं हुआ। एनटीए डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, एनटीए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना वो सीक्रेट टॉपर मेथड बताने वाला हूँ जिसे यूज करके मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है। इस मेथड से जब आप एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक नहीं बल्कि चार नए कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस टेक्निक से आप लिटरली एनटीए का अगला क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट कर पाओगे। पूरा ध्यान यहाँ रखना, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने की ये एक अकेली आदत आपका पूरा गेम बदल सकती। सबसे पहले इस डिफरेंस को समझते हैं कि एक एवरेज एस्पिरेंट और एक टॉपर पीवाईक्यू को किस नज़र से देखता है। एक एवरेज एस्पिरेंट्स का टारगेट हमेशा क्वांटिटी होता है। वो सुबह उठकर टारगेट बनाता है कि आज मैं 100 पीवाईक्यूज लगाऊंगा। वो फटाफट क्वेश्चंस पढ़ता है, सही आंसर्स को मैच करता है और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है। पर एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पेपर पूरा नया आ गया है। वहीं एक टॉपर का टारगेट क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होता है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। मैं एक दिन में शायद सिर्फ 20 से 25 पीवाईक्यू ही सॉल्व करता था, लेकिन उन 25 क्वेश्चंस का मेन इतना डीप एनालिसिस करता था कि वहां से 100 नए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते थे। आपको एनटीए का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं? एनटीए कभी भी अपने क्वेश्चंस को वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं करता है। एनटीए रिसाइकल करता है। और वो क्या रिसाइकल करते हैं वो बताता हूँ। वो उन पुराने क्वेश्चंस के ऑप्शंस और कॉन्सेप्ट को रिसाइकल करते हैं जो ऑप्शन पिछले साल के क्वेश्चन में सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शन था या फिर गलत ऑप्शन था। पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले एग्जाम में वही ऑप्शन एक नए क्वेश्चन का मेन टॉपिक बनकर आएगा। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बी सही है ये देखकर आगे बढ़ गए तो आपने बचे हुए तीन ऑप्शंस जो छुपे हुए हैं उस हिंट को पूरी तरह से मिस कर दिया। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बी सही है ये देखकर आगे बढ़ गए तो आपने बचे हुए तीन ऑप्शन में छुपे हुए उस हिंट को पूरी तरह से मिस कर दिया। तो आखिर इन छिपे हुए हिंट्स को पकड़ना कैसे है, ये एक सवाल आता है। और उस एक पीवाईक्यू का पूरा फायदा कैसे उठाना है ये भी आता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। अपनी नोटबुक निकालो और इस मेथड का 3 स्टेप लिख लो। स्टेप 1, द राइट आंसर। आपने क्वेश्चंस पढ़ा और आपको सही आंसर मिल गया। ग्रेट, आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पर है। अब उस सही आंसर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। स्टेप 2, इन्वेस्टिगेट द 3 रॉन्ग ऑप्शंस। असली गेम यहां से शुरू होता है। सही आंसर को छोड़कर उस क्वेश्चन में बाकी के 3 ऑप्शंस क्या थे, वो आपका सबसे बड़ा खजाना है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो यूनिट 6 सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट का एक पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन पर सवाल आया है और सही आंसर अल्कलॉइड्स था। आपने टिक किया, बात खत्म? बिल्कुल नहीं। अगर बाकी ऑप्शंस में टर्पीन्स, फिनोलिक्स या उसकी बायोसिंथेसिस के पाथवे का नाम लिखा है तो उन्हें छोड़ना नहीं है। वहीं पर अपनी रेफरेंस बुक या नोट्स को खोलो और उन बाकी 3 ऑप्शंस के पाथवे और फंक्शंस के बारे में दो दो लाइन वही क्वेश्चंस के बगल में लिख डालो।
अब आते हैं स्टेप 3 पर। खुद से एक सवाल पूछो, ये 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए गलत क्यों है। जब आप किसी ऑप्शन को सिर्फ इसीलिए एलिमिनेट नहीं करते क्योंकि आपको सही आंसर पता है, बल्कि इसीलिए एलिमिनेट करते हो क्योंकि आपको उनका एक्चुअल मैकेनिज्म पता है, तब आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बुलेट प्रूफ बनता है। इस एक टेक्निक से एक 10 मिनट के अंदर आपने सिर्फ एक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया, बल्कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की पूरी बायोसिंथेसिस और उसके चारों मेजर कंपोनेंट्स को रिवाइज भी कर लिया। अगली बार एनटीए जब टैरपिन्स पर न्यू सवाल बनाएगा तो वो आपसे 100% बनेगा, क्योंकि आपने उस ऑप्शंस का पहले से ही पोस्टमार्टम कर लिया था। यही पावर है टॉपर मेथड की। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां से आपका जेआरएफ एक्चुअली में कंफर्म होता है, पार्ट सी। यहाँ आते हैं 4 मार्क्स के लंबे पैराग्राफ, एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट्स और डरावने ग्राफ्स। पर यहाँ एक बहुत बढ़िया ट्रिक काम आती है जिसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो, एनटीए के एग्जामिनर्स हवा में से क्वेश्चंस नहीं बनाते। जब आप पार्ट सी का कोई लंबा क्वेश्चंस देखते हैं तो खुद से पूछो कि ये स्टैंडर्ड बुक से उठाया गया है। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई कॉम्प्लेक्स पाथवे है तो 90% चांस है कि एग्जामिनर ने सीधा वॉटसन जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक की किसी एक स्पेसिफिक लाइन से ये ग्राफ को उठाकर उस पर क्वेश्चन फ्रेम किया कर दिया है। जब आप पार्ट सी के पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट चुराना है। आपको ट्रैक करना है कि वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगले टेस्ट में जब पीवाईक्यू पढ़ो तो एक पेंसिल हाथ में रखो और ट्रैपिंग वर्ड्स पर गहरा निशान लगाओ। एनटीए आपको हमेशा इन शब्दों में फंसाता है, जैसे कि ओनली, ऑलवेज, नेवर, नॉट, इनकरेक्ट। पार्ट सी में 4 लंबे स्टेटमेंट होते हैं और एग्जामिनर उसमें से किसी एक स्टेटमेंट में चुपके से ओनली या ऑलवेज लगा देता है ताकि पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाए। ज्यादातर बायोलॉजी में ऑलवेज या नेवर जैसे एक्सट्रीम कंडीशन बहुत कम होती है। जब आप पीवाईक्यू को इस रिवर्स इंजीनियरिंग वाली नजर से देखोगे तो एग्जाम हॉल में नया क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में अपने आप बता देगा कि रुक जाओ, एग्जामिनर ने इस लाइन में नॉट लगाकर ट्विस्ट किया है, और वही एक ऑब्जर्वेशन आपको सीधा 4 मार्क्स बचा देगी। वीडियो के एंड में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर इस मेथड्स को यूज करते वक्त आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप दिन में 100 की जगह सिर्फ 20 पीवाईक्यू ही सॉल्व कर पा रहे हो तो बिल्कुल मत घबराना। बिलीव मी, इस मेथड से किए गए वो 20 क्वेश्चन उन 100 ऊपर ऊपर से टिके हुए क्वेश्चन से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट्स करती है, स्पेशली सीएसआई नेट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम में। तो अब आते हैं आपका आज का माइक्रो टेस्ट। इस वीडियो को बंद करने के बाद सीधे अपनी सबसे फेवरेट यूनिट की पीवाईक्यू बुक उठाओ, उस यूनिट के सिर्फ 10 पीवाईक्यू सॉल्व करो, लेकिन आज मेरे वाले टॉपर मेथड से। उन 10 क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम देखो, अपनी नोटबुक बना भरो, उन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ो, फिर देखना कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर शूट अप करता है। आज आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, बस हमें अपनी डायरेक्शन ठीक रखनी है। पढ़ाई करते रहो और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।